और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों को झटका दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कल 9 बागी विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि कल हरीश रावत सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 घंटे की राहत मिली है, जिसमें उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 9 बागी विधायकों के बारे में फैसला नैनीताल हाईकोर्ट को लेना है, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कहा है कि 9 बागी विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है वो आपको बता दें, 27 विधायक बीजेपी के, 27 विधायक कांग्रेस के, 6 इंडिपेंडेंट हैं और 9 बागी विधायक जिनको इजाजत नहीं मिली है वोटिंग की। यानी अब कल बहुमत साबित करना होगा हरीश रावत सरकार को। दावा ये किया जा रहा है उनकी तरफ से कि जो 6 इंडिपेंडेंट विधायक है वो उनकी तरफ है, लेकिन अब सबकी नजर उन 6 इंडिपेंडेंट विधायकों पर ही रहेगी। हालांकि इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि वो एक बार फिर से इस पर अगला कदम उठाएगी, लेकिन वो कदम क्या होगा और कितनी जल्दी उठा पाएगी और क्या इसका असर उस वोटिंग पर होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसले की अटेस्टेड कॉपी है उसको मिलने में देरी होगी। यानी अगर बीजेपी कोई भी आगे मूव उठाती है तो उस अटेस्टेड कॉपी के साथ ही फिर आगे जा सकती है, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो 9 बागी विधायक हैं उन्हें इजाजत नहीं है कल वोटिंग में हिस्सा लेने की। 9 बागी विधायकों की अर्जी नैनीताल हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दी है। यानी कि कल जब फ्लोर ऑफ द हाउस वोटिंग हो रही होगी तो उसमें वो 9 बागी विधायक वोट नहीं डाल पाएंगे। खतरा एक तरीके से था हरीश रावत सरकार को कि अगर वो 9 बागी विधायकों को इजाजत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो बागी विधायक है 9, वो अब कल इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। स्थिति साफ है, बीजेपी के पास 27 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 27 एमएलए हैं, 6 इंडिपेंडेंट अभी हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी को फिलहाल खारिज किया है। तो आपको बता दें कि कल हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करना है फ्लोर पर, और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे की राहत दी थी। राष्ट्रपति शासन अभी वहां पर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे की राहत दी थी। निश्चित तौर पे पूरी खुशखबरी है। केंद्र सरकार जो कर ले, केंद्र सरकार जो चाह ले, उसका कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। जो उत्तराखंड की जन जन की आवाज है वो फैसला आज हाई कोर्ट ने दिया और उसका नतीजा कांग्रेस के लिए सुखद होगा। आज हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। बिल्कुल हमें पूरा उम्मीद थी कि सत्य की जीत होगी और आज न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये साबित कर दिया कि उत्तराखंड राज्य सत्य के आधार पर चलेगा, विकास के आधार पर चलेगा, ना कि दागी और बागियों के आधार पर चलेगा। बचाव वाली जो नीति अपनाई मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, आज न्याय ने भी वही प्रक्रिया अपनाई। मैं हरीश रावत जी को बार बार नतमस्तक प्रणाम करता हूं। उन्होंने संघर्ष किया, उनके साथ जनतंत्र, लोकतंत्र उनके साथ हमेशा संघर्ष कर रहा है, उनके साथ हमेशा रहेगा। देखिए, असत्य पर सत्य की जीत है, अन्याय पे न्याय की जीत है और कौरवों पर पांडव की जीत है। ये न्यायपालिका की जीत है, इस प्रदेश की जनता की जीत है और उस व्यक्ति की जीत है जिसने अपने 50 साल सामाजिक जीवन को दे दिए और समर्पित कर दिया अपने को पूरी जनता के लिए, जनता के हित के लिए। तो इन्होंने कुचलने की बहुत कोशिश करी षड्यंत्रकारियों ने, तरह तरह के फरेब, तरह तरह की साजिशें रची उस इंसान के प्रति, लेकिन आज सच्चाई की जीत हुई है और न्यायपालिका के प्रति हम नतमस्तक हो गए। करारा झटका लगा है, बिल्कुल करारा झटका लगा है और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल सुसाइड किया है उन्होंने अपना और नेस्त नाबूद हो गए हैं, बेपर्दा हो गए हैं आज जनता के साथ। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अब ये बताएं, अब स्थिति क्या है? क्या हम ये माने कि स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है? नैनीताल हाईकोर्ट ने ये फैसला देकर कि 9 बागी विधायक अब वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कल अब जो 2 घंटे की राहत दी गई है, जब बहुमत साबित करना है हरीश रावत सरकार को, तो वो 9 बागी विधायकों को काउंट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का फैसला आया है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 9 जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी अब जो सदन का आंकड़ा है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी जो शक्ति बैलेंस था, यानी जो कि वहां शक्ति प्रदर्शन होना था कल फ्लोर ऑफ हाउस पे, उसमें भी उसका आंकड़ा, उसका पूरा समीकरण बदल जाता है इस फैसले के बाद। क्योंकि बीजेपी इसी पर रिलाई कर रही थी कि अगर इनका पक्ष इन 9 बागी विधायकों के मत उसके पास आते हैं, क्योंकि जो प्रणय आपको रोकना चाहूंगी अभी, प्रणय आपको रोकना चाहूंगी। अनिल बलूनी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आप बताएं क्या कदम होगा अगला आपका? जी नवजोत जी, दोबारा बोलेंगे, क्या बोला आपने? कुछ नहीं अनिल जी, सीधा नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है, 9 बागी विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए नवजोत जी,
जो 9 लोगों की जो अपील खारिज हुई है, ये 9 लोग कांग्रेस के लोग हैं। और कांग्रेस के अंदर देखिए नवजोत जी, मैं कहना चाहता हूँ हरीश रावत के खिलाफ बहुत बगावत है। कुछ लोग और डर गए थे, हमें लगता है कि कुछ लोग और उनके से नाराज जो हरीश रावत से हैं, वो हरीश रावत को के साथ नहीं देना चाहते। जो जन विरोधी काम हरीश रावत यहाँ कर रहे हैं, जिस तरीके से हरीश रावत ने उत्तराखंड को कलंकित कर अनिल दिया है। जी सीधा इसी पर आइए, ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं उस पर नहीं जाते, हम सीधा इसी पर आते हैं कि अब नहीं, बीजेपी भाई, क्या करेगी नवजोत कल। जी सुनिए, पहले मैं जो बात कह रहा हूँ, आप जब पूरी बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ आएगा। हरीश रावत जिस तरह से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी उनका विरोध है। ये 9 लोग कांग्रेस के लोग टूट गए थे उनके कारण से। तो नवजोत जी, जब ये नहीं बताने दिया जाएगा तो कैसे चलेगा। देखिए, हरीश रावत की कार्यप्रणाली, हरीश रावत के कामकाज से कांग्रेस के अंदर बगावत हुई थी और कांग्रेस के अंदर और बगावत की संभावनाएं हैं, क्योंकि हरीश रावत जिस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार सीडी आ रही है भ्रष्टाचार की, लगातार चीजें आ रही है हरीश रावत के खिलाफ। लोगों में आक्रोश है, उत्तराखंड की जनता में भी आक्रोश है और कांग्रेस के अंदर विधायकों में भी आक्रोश है। चलिए, आपका ये कहना है, नवजोत जी, यानी अनिल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने विधायक अभी कांग्रेस के पास हैं उनमें भी नाराजगी है, यानी मुश्किल होगा हरीश रावत के लिए। मैं प्रियंका चतुर्वेदी को जोड़ना चाहूंगी कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका, क्या कहेंगे? अनिल बलूनी तो ये जवाब दे रहे हैं। इतनी बौखलाहट जो आज अनिल बलूनी जी की आवाज में साफ दिख रही है, उसी से स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था उसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है बागियों की, तो आपकी किस तरह रणनीति है आगे? मैं आपको सिर्फ कोर्ट का फैसला सुनाना चाहता हूं, आगे आप देखेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है, अनिल बलूनी मौजूद है। प्रियंका, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी जी। चलिए, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ नहीं, अनिल बलूनी अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपसे जानना चाहेंगे। आप ये कह रहे थे कि जितने विधायक यानी 9 बागी विधायकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो विधायक अभी हरीश रावत सरकार के साथ हैं उनमें भी नाराजगी है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल का दिन बहुत मुश्किल हो सकता है हरीश रावत के लिए? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए जिस तरीके के हालात उत्तराखंड के अंदर हैं, जितने भ्रष्टाचार के केस रोज हरीश रावत के सामने आ रहे हैं, अगर आप पिछले 4 दिन में देखिएगा तो पूरे प्रदेश का शराब माफिया, पूरे प्रदेश का खनन माफिया देहरादून में बैठा है। बड़े बड़े पहलवान बैठा रखे हैं विधायकों के चारों तरफ, हर विधायक को घेर रखा है। ये मैं नहीं, आप अपने टीवी फुटेज में देखिए किस तरह से हरीश रावत ने गुंडई पूरे उत्तराखंड के अंदर कर रखी है और विधायकों को डरा धमका के बैठा रखा है। लेकिन जब ये हाउस में जाएंगे निश्चित तौर पे हरीश रावत के खिलाफ ये लोग बात करेंगे। चलिए, कल का दिन बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी बात यहाँ पर आपने रखी। एक बात तो तय है कि कुछ खास और ठोस जवाब नहीं दे पाए अनिल बलूनी कि कल का दिन कैसा रहेगा, क्या होगा। हालांकि जोर काफी लगाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ प्रणय मौजूद है। प्रणय, बीजेपी की बौखलाहट कहें हम इसको, क्योंकि ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे अनिल बलूनी और हरीश रावत की सीधा कारगुजारी और कामकाज पर सीधा वो आ गए। नंबर्स को लेकर बात नहीं की उन्होंने ठोस। जी हाँ, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो आंकड़ा है वो इस समय बीजेपी को लड़खड़ाता और गड़बड़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि जो सारा गणित था वो इसी पर था कि यदि ये 9 बागी विधायक हैं ये डिफेक्ट कर जाते हैं या ये कांग्रेस के खिलाफ मत देते हैं तो वहां पे शक्ति संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाएगा और हरीश रावत सरकार गिर जाती है। कल राष्ट्रपति शासन इसी फ्लोर टेस्ट के लिए उठाया जा रहा है कुछ घंटे के लिए, और इससे पहले जो अहम फैसला उत्तराखंड उच्च न्यायालय का आया है उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये 9 बागी विधायक जो हैं अब फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और इसके बाद का जो गणित होगा, क्योंकि अभी भी अनिल बलूनी की बातों को यदि आप देखें तो वो इशारा कर रहे हैं कि कुछ और लोग डिफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अभी एग्जैक्टली क्या होगा, कितना है, वर्षा का भी पता नहीं है। उत्तराखंड में सदा ये प्रश्न चिन्ह रहता है वापस पहुंच सकेंगे कि नहीं, तो उन्होंने जरूर बात की होगी। कहीं सामने आ गया जिसमें कहा जा रहा है कि विधायक हैं। देखिए, अब इसको आप स्टिंग कहना चाहो, जितने आप इस तरह के स्टिंग लाएंगे सार्वजनिक रूप से, मुझे लगता है कि उसी तरह मैं अभी बता रही थी, मैं कम से कम इतने सालों से मीडिया के साथ जुड़ी रही हूँ, बोलती रही हूँ, कभी संकोच नहीं किया। लेकिन अब मेरे मन में भी ये बात उठ रही है कि कहीं मुझे अपने ऊपर रोक लगानी चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए, मदन सिंह बिष्ट और हरक सिंह रावत ये पता नहीं कितने सालों से बहुत करीबी दोस्त मित्र हैं। अब उनके घर में बैठे हैं, बात कर रहे हैं। शाम के वक्त क्या वातावरण था मुझे नहीं मालूम, जो दिख रहा है वही हो सकता है। आपस में बात करें जैसे करते आए और उसको आप सार्वजनिक कर दें अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए,
तो मैं नहीं समझती कि इसको वैसे आपको स्टिंग कहना चाहिए, क्योंकि दो मित्र अपने कमरे में बैठे और कोई ज़्यादा बोलते हैं, बतूने हो जाते हैं, अपने बारे में ज़्यादा बताना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझती इसको ये उस तरह से इसका कोई अर्थ है। ना उनके कहने पर मुख्यमंत्री इस तरह के काम करते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री किस तरह के रहे वो। तो चलिए हम आपको एक बार फिलहाल स्ट्रेंथ बता देते हैं। कुल मिलाकर 71 सीटें हैं। अगर हम उत्तराखंड विधानसभा की बात करें, 71 सीटें हैं, 70 इलेक्टेड प्लस 1 नॉमिनेटेड है। लेकिन अगर इसमें से 9 हटा दिए जाएं, वो बागी विधायक जिनको आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि वो वोट नहीं डाल पाएंगे, तो ऐसे में आंकड़ा 61 रह जाता है। और अगर यहां पर बहुमत की बात की जाए तो कुल मिलाकर लगभग 31 के करीब वोट होने चाहिए हरीश रावत के पास, तभी वो बहुमत साबित कर सकते हैं, जिसमें 27 अभी कांग्रेस के पास हैं और उसके बाद 4 और की जरूरत है हरीश रावत सरकार को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके पास अदर यानी जो अन्य हैं वो उनके वोट कहीं ना कहीं उनके साथ जा सकते हैं। यूकेडी एक वो भी उनके साथ जा सकते हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। बीएसपी के 2 वो भी कह रहे हैं कि वो उनके साथ आ सकते हैं। तो ये एक आंकड़ा बन रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 बागी विधायकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि बागी विधायक इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, जो कि नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला है। लेकिन अब उनमें से 9 बागी विधायकों में से 2 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हालांकि इस पर अगला कदम क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि 2 बागी विधायक तुरंत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने अपनी अर्जी वहां पर दी है। कल इन 9 बागी विधायकों को वोटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है। एहतेशाम हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, अब इस कदम को कैसे देखा जाए? 2 बागी विधायक जिन्होंने अर्जी दी है सुप्रीम कोर्ट में, अब आगे क्या होगा? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक था कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी थी, वो हुई। और इसके अलावा विधायकों के अलावा स्पीकर ने भी, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने भी एक केविएट फाइल कर रखा था सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाती है तो फिर उनको जरूर सुना जाए। लिहाजा अब ये प्रक्रिया जो हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट चली आई है, अब सुप्रीम कोर्ट उस डिस्क्वालिफिकेशन को तय करेगा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था बागी विधायकों का वो सही है या नहीं। उसमें विधायकों की भी बात सुनी जाएगी और साथ ही साथ जो स्पीकर हैं उनका क्या कहना है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। लेकिन इसमें अहम बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ्लोर टेस्ट करने की बात कही थी, उसका आदेश दिया था। तो कल जो फ्लोर टेस्ट होना है उसका क्या होगा, क्या उस पर भी स्टे लगेगा या नहीं? अगर आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो इस पर भी सवाल उठाया जाएगा कि क्या फ्लोर टेस्ट कल होगा या नहीं। लेकिन ये एक बात साफ करनी जरूरी होती है कि पिछला जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था उसमें ये साफ कहा गया था कि मंगलवार को ही फ्लोर टेस्ट होगा और तब तक अगर बागी विधायकों का जो भी फैसला आता है उसको मान्य किया जाएगा। यानी आज अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो या ना हो, आज के इस वक्त की हालत ये है कि जो 9 बागी विधायक मैं रोकना चाहूंगी, विजय बहुगुणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, अब क्या कदम होगा अगला आपका? सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं इस आदेश के खिलाफ। और इस आदेश में जज ने लिखा है कि हम चाहें तो स्पीकर के पास जा सकते हैं, रिव्यू फाइल कर सकते हैं और स्पीकर रिव्यू सुनेंगे। तो हमारा तो ये है कि स्पीकर के पास रिव्यू की पावर नहीं है। अब जो भी है, पूरा जजमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। तो यानी सीधे सीधे कोशिश अब आपकी ये रहेगी कि कल जो फ्लोर टेस्ट होना है उसको थोड़ा और डिले कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट फिर अंतिम फैसला ले। जो हमारे खिलाफ आदेश है, हमारे पास उसका कानूनी अधिकार था कि हम उसके खिलाफ अपील करें, हमने अपील करी है। अब सर्वोच्च न्यायालय बहस सुनेगा और निर्णय लेगा, उसके इंतजार। जाहिर सी बात है कि अगर आपने वहां पर अर्जी डाली है तो इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद आपको रहेगी। यानी अभी इतनी जल्दी जी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसके तो मैं नहीं प्रोफेसी कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो अधिकार था उसका हमने उपयोग किया है और हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए। हमारे केस पिटीशन फाइल हो गई है और 2 बजे बहस होगी, मुझे बताया गया है। जी,
2 बजे का वक्त है जब बहस होगी। बहुत शुक्रिया विजय जी साथ जुड़ने के लिए। तो उस पर रहेगी नजर। फिलहाल हम आपको बता दें, विजय बहुगुणा ने सीधे तौर पर कहा कि ये उनका हक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा नैनीताल हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसके हिसाब से सीधे तौर पर कहा गया था कि अगर वो चाहें तो वह आगे अपील कर सकते हैं, और उसी को इन्होंने अब आगे अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। 2 बजे का वक्त बता रहे थे विजय बहुगुणा कि 2 बजे कोर्ट अभी इस पर सुनवाई करेगी। एहतेशाम हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, अगर इस पर 2 बजे, हम अभी बात कर रहे थे विजय बहुगुणा जी से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2 बजे का वक्त है जब कोर्ट सुनवाई करेगी, तो फिर ये बताएं अगर 2 बजे सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या ये भी आशंका एक तरीके से जताई जा रही है कि कल के फ्लोर टेस्ट को भी डिले कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, रोक लगाई जाए उस पर? कि बागी विधायकों की तरफ से सबसे पहली मांग यही होगी, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन पर तो लंबी बहस होगी, उसमें कई दिन लगेंगे कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं, वो एक लंबी लड़ाई है। लेकिन उनकी जो सबसे पहली मांग वो यही होगी कि कल का जो फ्लोर टेस्ट है उस पर रोक लगाई जाए। अब ये होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन जो पिछला आदेश है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि मंगलवार को ही फ्लोर टेस्ट होगा, और जो भी उस वक्त जो भी स्थिति बनी रहेगी डिस्क्वालिफिकेशन को लेके वही मान्य होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि जो बागी विधायक हैं अगर वो डिस्क्वालिफाइड रहते हैं तो उस दिन वो वोट नहीं देंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो बहुत ऐसा लगता नहीं है कि उनको वोट देने का अधिकार मिले या फिर कोई स्टे मिले, ये एक आशंका बताई जा सकती है। लेकिन अब होगा क्या, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। और 2 बजे इस पर जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि कल वहां पे हाईकोर्ट के आदेश के बाद किस तरह का ड्रामा वहां पे विधानसभा में होता है। आप नजर बनाए रखिए, 2 बजे का वक्त है। एहतेशाम हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अर्जी डाली गई है उस पर नजर बनाए हुए हैं। 2 बजे क्या फैसला लेती है कोर्ट, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल अरुण सिंह के पास चलते हैं, देहरादून में मौजूद है। अरुण सिंह, क्या खबरें अब वहां से आ रही हैं? 9 बागी विधायकों की सदस्यता तो रद्द हुई, यानी उन्होंने कहा कि वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, ये नैनीताल हाईकोर्ट ने कह दिया। लेकिन उन 9 में से 2 सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये कहते हुए कि ये उनका अधिकार है, और ये उस फैसले में भी कहा गया है। देखिए, फिलहाल तो फौरी राहत कांग्रेस को जरूर है। हरीश रावत के खेमे में खुशी है। हरीश रावत को ऐसा लगता है कि ये उनकी एक तरह से जीत है, क्योंकि अगर 9 लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता तो ये तय था कि हरीश रावत की मुश्किल बढ़ती। अब हरीश रावत को बहुमत साबित करने में ज़्यादा आसानी होगी। हालांकि हरीश रावत के सामने 2 मुश्किल है। 2 बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं उनका रुख अभी साफ नहीं है। उसके साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि हरीश रावत यानी कांग्रेस के गुट के 4 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जिन्होंने ये मांग रखी है कांग्रेस नेतृत्व के सामने कि अगर हरीश रावत की जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इंदिरा हृदयेश को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो वो कांग्रेस के साथ आने को तैयार है। और वही नहीं, फिर 9 जो बागी हैं वो भी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हैं। इसीलिए गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी इस वक्त देहरादून पहुंच रहे हैं, ताकि वो अपने विधायकों को किसी तरह से एकजुट रख सके। और 9 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का जो स्पीकर का फैसला था, जिसे नैनीताल हाई कोर्ट ने भी बनाए रखा है, उनको वोटिंग के अधिकार से दूर रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उनको नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर हरीश रावत के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बहुमत साबित करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब नजर सबकी टिकी हुई है। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर है। लेकिन अरुण सिंह, एक और चीज, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, बहुत ही हम इसको ड्रामा कहेंगे एक तरीके से चल रहा है कि शय और मात का खेल है। एक बाजी तुम जीते, एक बाजी हम हारे, एक बाजी हम हारे, एक बाजी तुम जीते, बिल्कुल इस तरीके से ये चल रहा है। यानी एक अगर कोई देखे तो सीधे तौर पर लग रहा है कि एक मजाक बनकर रह गई है उत्तराखंड विधानसभा। देखिए, निश्चित रूप से 3 राज्य जब छोटे बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, तो झारखंड और उत्तराखंड के बारे में जाहिर तौर पर कई बार ऐसा कहा गया कि राज्य बना दिया गया, लेकिन जो डेमोक्रेसी वहां पर है वो सफल। तो जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने जिस दिन, आपने देखा पूरे देश देख रहा है हरीश रावत की कार्यशैली को, और जो हमारा विरोध था वो हरीश रावत की कार्यशैली से था। और जिस दिन हमने विनियोग विधेयक के खिलाफ वोट डाला, हम लोग जानते थे हमारी सदस्यता जाएगी, क्योंकि पार्टी विप को वायलेट करने का मतलब सदस्यता का जाना। लेकिन जिस तरह से स्पीकर ने एक एचएमबी की तरह हिज मास्टर्स वाइस बन करके अफरा तफरी में जो निर्णय लिया, सुनवाई का अवसर नहीं दिया, बात करने की मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप विपक्षी दलों के साथ बैठ के
जार में नहीं आ सकते, उनके साथ चाय नहीं पी सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, और बस तो हमको स्वयं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उपलब्ध कराई थी। तो इस तरह के आरोपों को लेकर के हमको था कि क्योंकि सदस्यता जाने की जहां तक प्रश्न, हमने कहा कि जिस दिन हमने हरीश रावत की कार्यशैली के खिलाफ, इस सरकार के प्रिरोगेटिव बिल के खिलाफ, हमने एप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ हम लोगों ने वोट किया, तो हम उस दिन जानते थे कि हम लोगों की सजा जाएगी, क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा है कि आप अगर पार्टी बुक को वायलेट करोगे तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो हमें सदस्यता जाने का नहीं है, तो वो है। लेकिन जिस तरह से स्पीकर ने, मैंने आपसे कहा, उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरह से स्पीकर ने बिल्कुल एक पार्टी के सिपाही की तरह निर्णय लिया, हमें विश्वास था कि माननीय न्यायालय निश्चित रूप से इस चीज को संज्ञान लेगा। लेकिन चलिए, निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग जाएंगे अपील पे। लेकिन इतना तो जरूर हमें आज भी इस बात का फख्र है कि हमने एक भ्रष्ट और निकम्मी और एक ऐसी सरकार, जो सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही थी, उस सरकार के खिलाफ हमने हाउस में वोट किया, और उसके बाद पूरे देश के सामने इस सरकार का चरित्र उजागर हुआ। सोचिए, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट आज ही जाएंगे कि? जी, निश्चित रूप से हमारे वकील चर्चा कर रहे हैं कि वो हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो कानून के हिसाब से होगा आज ही होगा। तो कल क्योंकि फ्लोर टेस्ट भी है, तो आज ही मतलब इस पर कोई निर्णय लेंगे? देखिए, अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल के फ्लोर टेस्ट की डेट दी है, तो निश्चित रूप से हमारे वकील उनसे बात करेंगे। कल का फ्लोर टेस्ट है, और ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को, जो विधायकों को खरीदने का काम कर रहा हो, एक ऐसे व्यक्ति